आज हम लोग एक स्लैब कास्टिंग कैसी होती है आपको दिखाने के लिए लाए हैं। कोई हमारी साइट अभय एस्टेट के ऊपर में फर्स्ट फ्लोर का स्लैब हो रहा है। तो देखिए कि वहाँ पे अभी स्टेयरकेस ब्लॉक भरे जा चुका है और कंक्रीट को पोर करने का काम, जैसे मतलब प्लेसमेंट ऑफ द कंक्रीट चालू है। कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशो देखने के वास्ते आदमी नीचे खड़ा है। वाटर सीमेंट रेशो, मिक्स डिज़ाइन, मिक्स का जो प्रोपोर्शन है, मतलब एग्रीगेट कितना कंपोनेंट रहेगा, उसमें सैंड कितना रहेगा, सीमेंट और उसके बाद एडमिक्सचर कितना रहेगा, वो देखने के लिए एक आदमी रहता है। नीचे से ओके बोल करके जब माल आता है ऊपर तो फिर ये लोग कास्टिंग करते हैं इसको। ये कुछ एक्टिविटीज साइट की देखना चाहेंगे आप लोग तो ये देखिए, अभी फिलहाल स्टेयरकेस भरी जा चुकी है और अगला स्लैब का काम कर रहे हैं। स्लैब शुरू होने के पहले जो काम होना चाहिए, जो हमारी तरफ से चेकिंग रहती है प्रायर टू 1 डे, एक दिन पहले हम लोग आकर के लेवल ऑफ द स्लैब चेक करते हैं और लाइन ऑफ द बीम्स की जो आउटर लाइन है इसकी फ्रेमिंग राइट एंगल में बराबर है या नहीं, अलाइनमेंट बराबर है या नहीं, वो चेक करते हैं। उसके पहले बीम की स्टील, उसके पहले स्लैब की स्टील, वो सब चेक हो चुकी है और फिर स्लैब कास्टिंग को गो हेड बोला जाता है। अब गो हेड होने के बाद स्लैब वाले दिन सुबह सुबह आके हमारे आदमी क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है, आप लोग देख लीजिए। वो एक एक सेक्शन चेक किया जा रहा है। एक बोलते हैं ना कि कुछ भी हमारी नज़र से बचना नहीं चाहिए, वो हिसाब से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए तो बाद में अफसोस हो कि यार उसको हमने चेक नहीं किया। और सुपरविजन का पहला फंडा है कि ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट नो वन, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपने जो देखा है वही सुपरवाइज करो, वही काम करो। दूसरे किसी के बोलने पर कि भाई मैंने कर दिया, हो गया, बेफिक्र रहो, ये सब इंजीनियरिंग भाषा में चलता नहीं है। विजुअल ऑब्जर्वेशन, साइट पे फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो जो भी काम हो रहा है, मैं नहीं बोलता कि हमसे डर के बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता कि भाई चलो काम करो, ऐसा ही हम लोग ऑफिस पर बैठते हैं, तो शायद इस कैटेगरी का या इस लेवल का प्रिसिशन देखने नहीं मिलता। अभी आप देखिए कि कवरिंग चेक की जा रही बीम की। सुबह से हमारे आदमी आकर के चेक किया और मेरा कोई बहुत बड़ा रोल बाद में रह नहीं जाता क्योंकि चेकिंग ऑलमोस्ट डन हो जाती है। माइनर जो मिस्टेक्स है, छोटी मोटी जो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से दिखती है, उसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, फिर उसके ऊपर काम होता है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, कनेक्शन का गैप, इसको बंद होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आदमी इसमें ये डाल रहे हैं, पट्टी डाल रहे हैं ताकि सीमेंट पानी बाहर नहीं जाए। क्या है, सीमेंट जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में जब बनता है पानी के साथ में लिक्विड फॉर्म में, तो हाँ ये देखो ऐसा ही कर रहे हैं ताकि सीमेंट पानी बाहर नहीं जाए। सीमेंट का पानी जो है अल्टीमेटली सीमेंट ही होता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं हो, इसके लिए सीमेंट पानी को बचाना जरूरी होता है। स्लैब शाम तक शायद इतना हो पाएगा तो ये लोग 2 स्टेज में काम करेंगे, ऐसा बता रहे हैं। दिस वी आर चेकिंग द लैप लेंथ। द एक्जिस्टिंग स्लैब इज बीन कनेक्टेड टू द न्यू स्लैब, so the lap still was there, which has been interconnected by this loop wire. The bonding should be tight, so that is why we are keeping the lap still from the existing slab, the old slab and the new one. We'll do the watering here, then put a cement water for increasing the bonding between the existing and the new slab. पुरानी स्टील और नई स्टील को बॉन्डिंग बराबर किया इन्होंने, बांधा है कि नहीं बाइंडिंग, प्लस इसमें पिन आता है। देखिए ये क्रॉस स्टील जो डाला है ना, ये पिन होता है, दिस इज कॉल्ड एज पिन। तो पिन स्टील डाल करके दोनों की आपस में यूनिटी बनाने के हिसाब से बांधा किया जाता है। बांधा है इसने बराबर वो हिसाब से। और ये जो बेंटर पे 135 डिग्री पे इसका स्टीरअप्स का बेंट होना चाहिए, वो भी बराबर इन्होंने किया है प्रॉपर। प्लस टाइंग जो बाइंडिंग वायर के साथ जो बांधना है वो काम भी बराबर हुआ है। प्लस कवरिंग 20-25 mm की कवरिंग दिख रही है दोनों साइड से। द डिमांड ऑफ द क्लाइंट, वी हैव शिफ्टेड दिस कॉलम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, लाइक बीच का कॉलम निकाल दिया गया है। दैट इज व्हाई दिस बीम हैज बिकम वेरी हैवी। ये वाइब्रेशन स्टार्ट किया उन्होंने, वाइब्रेटर से जो है जो माल पहले डाल देते हैं उसको सही करने के लिए, उसको सही सेटल होने के लिए डालते हैं। आगे डाल। दिस इज कॉल्ड एज मिडल वाइब्रेटर। मिडल वाइब्रेटर यूज करते हैं क्योंकि वो proper compaction of the concrete, proper settlement of the concrete,
जो भी हमारा सेक्शन है, मतलब बीम है चाहे स्लैब है, तो उसमें कभी कभी रफ निकलता है सरफेस, तो सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन को और इसके लिए नेटल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। अब देखेंगे बाकायदा उसके चलने के बाद चीज़ें अंदर जाती हैं, कंक्रीट सेटल होता है और जो पानी चारों साइड फैल जाता है ताकि सरफेस उसका बराबर प्लेन निकले। के इसका काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया, इसके भरने का काम लगभग कंप्लीट हो गया। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट इज नेसेसरी। कंक्रीट जो है बराबर डाला जाए जगह पर, उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए देखिए ट्रॉली जब आती है तो उनको मना है थ्रो अवे करना, एक जगह पे गिराना है, उधर से स्प्रेड करके लेंगे वो। ये देखिए अभी आप देखेंगे मेरे पीछे ये मशीन में मिक्सिंग का काम चालू है, जिसमें मतलब ड्राई मटेरियल लाकर डाला जाता है और उसको मिक्सर ड्रम के अंदर में रोटेटिंग ड्रम होता है, उसमें मिक्स करके उसके बाद लिफ्ट के जरिए भेजा जाता है। उसमें होता क्या है कि ये जो एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, उसके बाद अपना सीमेंट है और केमिकल कंपोजिशन का जो हमारा डिज़ाइन मिक्स के अंदर में जो केमिकल कंटेंट आता है एडमिक्सचर, वो मिला करके और नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें डालते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा देर मिक्स करके और फिर उसको प्लेसमेंट के लिए भेजा जाता है, बजरिए लिफ्ट हो जाता है ऊपर जाने के बाद उसको ट्रॉली के जरिए जहाँ जहाँ उसको चाहिए वो डाल देते हैं करके। तो ये प्रोसेस भी आप देख लीजिए इसके अंदर में, मतलब ये तरीका समझ में आएगा कि कैसे मिक्स बनता है जगह पे। इसको इन सीटू कास्टिंग बोलते हैं, मतलब जगह पर ही बना हुआ मिक्स है। एक आपने सुना होगा रेडी मिक्स जो फैक्ट्री में बनता है वहाँ से आके के प्लेस किया जाता है, और ये इन सीटू है, मतलब जगह के ऊपर ही बना हुआ है करके। फाइनली जब कंक्रीट तैयार हो जाता है और प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाता है, तो साइट पर क्या करते हैं कि उसके कुछ क्यूब टेस्टिंग के मतलब प्रोसेस है। 150 mm बाय 150 mm बाय 150 का जो क्यूब होता है, वो उसमें उस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, ऑलमोस्ट रैंडमली चेक किया जाता है, किसी भी बैच से उसको ले करके उसको फिल किया जाता है रैंडमली, उसको रख करके फिर 7 दिन के बाद उसके रिजल्ट चेक करते हैं। 7 क्यूब टेस्टिंग रिपोर्ट एट 7 days, एट 14 days, एट 21 days, ऐसा 3 रिपोर्ट मंगाते हैं हम लोग। तो 7 days के अंदर में अगर 65% अबव की स्ट्रेंथ आ गई है तो मतलब हमारा क्यूब सक्सेसफुल हो गया है। और मिक्स डिज़ाइन समझो M25 का है तो एंड रिजल्ट शुड क्रॉस M25, बिलो दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड रिजल्ट जो है M25 प्लस होना चाहिए, तो ही उसको हम लोग बोलेंगे भाई कंक्रीट वाज गुड क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी, अदरवाइज पुअर क्वालिटी कंक्रीट में आ जाएगा। जो आपका डिज़ाइन मिक्स है और टेस्ट रिजल्ट ऑफ द क्यूब शुड ऑलवेज बी हायर देन द डिज़ाइन मिक्स, तो प्रीफरेबल कहा जाता है और अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट कहा जाता है। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये डिज़ाइन मिक्स होता है, मिक्स डिज़ाइन करके मंगाया जाता है, तो फिर उस हिसाब से किस प्रोपोर्शन में कितना एग्रीगेट डालना, कितना केमिकल डालना और किस तरीके से सैंड रहेगी, उस सब का प्रोपोर्शन बना करके, और जो जैसा M25 का हमारा मिक्स होना चाहिए उसके प्रोपोर्शनेट सारे मिक्सर का कॉम्बिनेशन देते हैं, प्लस टेस्ट रिजल्ट आता है उसके अंदर। तो वो डिज़ाइन मिक्स को फॉलो करना या उसको एज इट इज़ फॉलो करवाना वो साइट इंजीनियर का काम होता है, जो कि हमारे ऑफिस से होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे इस वीडियो को, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि फिर हम लोगों को एनर्जी मिलती रहे कि आगे क्या और बातें इस ताल्लुक से हम लोग कर सकें। और ये पूरे दिन का आज का अहवाल था, हम लोग जो साइट पर गए, इंस्पेक्शन किया, लेवल चेक किया और स्टील वगैरह चेक किया, सारे होने के बाद कास्टिंग के प्रोसेस को कहीं भी रोका नहीं हमने, क्योंकि सब कुछ अप टू डेट चल रहा था और वो हिसाब से काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की कभी कभी पीठ भी थपथपानी पड़ती है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं किया, लेकिन फिर अभी बोल रहा हूँ कि काम बहुत अच्छा चल रहा था और वी आर हैप्पी के एज पर शेड्यूल, एज पर प्लान काम आगे बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।